दो बड़े वाकयात पेश आए। एक तो बड़ा वाकया वाना के इलाके में पेश आया। वाना जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक इलाका है। वाना के इलाके में एक कैडेट कॉलेज है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो कैडेट कॉलेज के अंदर एक टीटीपी का दहशतगर्द घुसने की कोशिश करता है, उसके साथ उसके साथी भी थे। लेकिन एक जो पर्टिकुलर दहशतगर्द था उसने खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी, सुसाइड बॉम्बर था वो। तो वो वहां पर घुसने की अंदर कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो गार्ड्स वहां पर खड़े हुए थे उनके हाथों गेट पे ही मारा जाता है। और उसका जो वहां पर जैकेट था वो गेट पर ही फट गया, अंदर आने से उसको रोका गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में काफी ज्यादा महारत रखते हैं, क्योंकि 20 साल से लेकर बल्कि उससे भी ज्यादा अरसा हो गया है तो मुसलसल हालत जंग में है इस तरह के ग्रुप्स के साथ। लिहाजा उनका बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। तो उन्होंने बड़ी तबाही से वाना को बचा लिया। अगर ये दहशतगर्द अंदर घुसने में कामयाब हो जाता तो जैसे 2014 में बहुत बड़ी तादाद में 130 से ज्यादा बच्चे जो थे और असातिज़ा पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद किए गए थे, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सीन रिपीट किया जाता। बड़ी तादाद में मासूम बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। तो इसको रोका गया, सक्सेसफुली रोका गया। कोई वहां पर बच्चा या वहां पर जो स्टाफ था कॉलेज का उनको खराश तक नहीं आई और सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन एक और भी वाकया हमारे रीजन में पेश आया, और वो ये कि इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का एक इलाका है, रेड फोर्ट का इलाका है, लाल किले का, जहां पर अक्सर आपने देखा होगा मोदी साहब वहां से भाषणबाजी भी करते रहते हैं। 15 अगस्त को नेशनल डे जो इंडिया का मनाया जाता है ना, तो अक्सर लाल किले पे मनाया जाता है। तो लाल किले के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। नाउ लेट मी मेक इट क्लियर कि लाल किला जो है, ये वाला जो इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वहां के चंद महफूज तरीन इलाकों में से है। कि वैसे तो कैपिटल इटसेल्फ जो है, आप समझ सकते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जो सबसे महफूज जगह होती है वो उसका कैपिटल होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो इलाका था, ये कैपिटल के अंदर भी जो हाई सिक्योरिटी जोन्स है उसमें से एक कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के नतीजे में इतलात जो शुरुआत में आई वो ये कि अभी तक की जो इतलात है उसमें यह है कि जी 10 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं और 25 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। तो बड़े पैमाने पे एक ब्लास्ट हुआ, 2 ब्लास्ट कहा जा रहा है कि हुए हैं, एक के बाद एक। अब कल से लेकर मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया का जो मीडिया है उन्होंने तो हस्बे आदत इसका जो इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। आधे घंटे के अंदर यही रवायती वतीरा रहा इंडियन मीडिया का। रूलिंग पार्टी का एफिलिएटेड जो गोदी मीडिया है, बीजेपी का मीडिया, आधे घंटे के अंदर अंदर यानी कुछ भी हो इंडिया के अंदर, या किसी का पांव फिसल के गिर जाए तो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम, कुछ भी हो, कोई वॉशरूम में फिसल के गिर जाए तो भी पाकिस्तान, यानी कुछ भी हो जाए इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का एंगल जरूर वहां पर ढूंढा जाता है। तो आधे घंटे के अंदर इंडियन मीडिया ने, उनके कुछ जो चैनल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इसका मलबा डालना शुरू किया था और इसको दहशतगर्दी की कार्रवाई उन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया। अच्छा, कल मैंने इस हवाले से बात इसलिए नहीं की इस वाक़े के ऊपर क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ मजीद डिटेल्स आए तो बेहतर तरीके से इस पे एनालिसिस की जा सकती है। अब पहला सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ है ये था किस नौयत का? क्या ये वाकई कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई थी या कुछ और था? देखिए, इस हवाले से पहली बात तो ये जान लीजिए कि बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, और जब भी कभी वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो कोई वाकया ऐसा हो जाता है, यानी इस तरह का वाकया, कोई बड़ा इलेक्शन जब होता है ना, हाई प्रोफाइल किस्म का, बिहार भी हाई प्रोफाइल इलेक्शन है, तो इंडिया में इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो होते रहते हैं। हिस्ट्री इसकी गवाह है। जनरल इलेक्शन हो रहा था 2019 में, तब भी ऐसा हुआ। उससे पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था, तब भी ऐसा हुआ। यानी जहाँ पे जो भी इलेक्शन होता है ना, बड़ा इलेक्शन, तो इस तरह की कार्रवाइयां हो जाती हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के जो डीजी ISPR हैं उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया था कि फॉल्स फ्लैग हो सकता है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट एक हाइप भी क्रिएट की हुई है इलेक्शंस को लेकर बहुत बड़े पैमाने पे। नॉर्थ ईस्ट हो या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर या चाइना वाला जो ख्याली बॉर्डर है LAC, वहां पर इंडिया की जो मिलिट्रीज हैं वो ड्रिल्स कर रही हैं। ड्रिल्स कर रही हैं, कोई जंगी हालात तो नहीं है लेकिन ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं ड्रिल्स? इलेक्शंस की वजह से। मोदी साहब दिखाना चाहता है कि देखो मेरी तो फोर्सेस, जो सेनाएं हैं मेरी, वो तो मतलब तैयार हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये असल में सियासी ड्रिल्स वैसे ही चल रही थी कि उसके दरमियान ये ब्लास्ट हुआ है। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज, किस नोयत का ब्लास्ट है। इस हवाले से तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि खुद इंडियन मीडिया कंफ्यूज्ड है। इंडियन मीडिया के कुछ आउटलेट्स ने इसको सिलेंडर का ब्लास्ट करार दिया इनिशियली, यानी जब ये हुआ ना तो उसके कुछ घंटों के बाद चंद मीडिया आउटलेट्स ने इसको सिलेंडर का ब्लास्ट भी करार दिया कि असल में एक गाड़ी जा रही थी, गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर था, वो सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटने के नतीजे में आसपास जो दूसरी गाड़ियां जिनके अंदर सिलेंडर थे उनको भी नुकसान पहुंचा, उनके सिलेंडर्स ने भी आग पकड़ी और ये इतना बड़ा जो वाकया है वो पेश आया। लेकिन उसके बाद ये बात तकरीबन कंफर्म थी कि वाकया कुछ भी हो, इसका इल्जाम यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। मैं जरा आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनका स्टांस पिछले 12 घंटों के अंदर तब्दील हुआ है। प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं कि कैसे उन्होंने हादसे वाले नैरेटिव से
इस वाक्य को डाइवर्ट कर रहे हैं तकरीबकारी वाले यानी टेररिज्म वाले नैरेटिव की तरफ। नैरेटिव तब्दील हो रहा है 12 घंटे के अंदर अंदर, कोई करवा रहा है वहां पे, नैरेटिव तब्दील करवा रहा है वहां पर, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है। पहले देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट किया। दिल्ली ब्लास्ट, कार ओनर डिटेन्ड इन गुरुग्राम क्लेम्स ही हैड सोल्ड हुंडई i20। यहां पर भी आपको एक बदबूदार और गलीज जो चेहरा है इंडियन सोसाइटी का वो नजर आता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो वहां पर नफरत है कूट कूट कर भरी हुई है, वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। एक मुसलमान को पकड़ा गया और कहा गया कि ये जो गाड़ी थी ये इसी की थी। लगे हुए सारे इंडिया का मीडिया इंडिया के मुसलमानों को गालम गलोच में लगे हुए। एक का हराम खोर है इंडियन अदाकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी एक एंटी मुस्लिम क्लिप है बॉलीवुड की मूवी की बड़ी मशहूर, उसमें वो मुसलमानों को गालियां देता हुआ नजर आता है। मतलब उस मूवी में उसका जो रोल होता है वो एक फौजी ऑफिसर का होता है, तो उसमें वो गालियां देता होता है मुसलमानों को कि ये बहुत ही बुरे हैं, इनको जो है वो खत्म करना चाहिए। तो इस हरामखोर की क्लिप्स जो है ना वो इंडिया के सोशल मीडिया पे मशहूर है। जब भी कोई वाकया होता है ना तो पहले पहले मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठाते हैं और इसी हरामखोर की वो जो क्लिप है वो ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे होते हैं और कहते हैं इसने बिल्कुल ठीक बोला था। अच्छा, यहाँ पर भी यही हुआ, एक मुसलमान का नाम इन्होंने लगाया कि मोहम्मद सलमान नाम का मुसलमान है, हरियाणा का है, तो उसकी ये गाड़ी थी, तो लगे हुए हैं हमको गालम गलोच में, ये तो है ही ऐसे। बाद में पता चला कि ये जो सलमान था इसने तो गाड़ी बेची हुई थी असल में और हिंदू को बेची हुई थी, हिंदू बंदे के पास ये गाड़ी इसने बेची थी, इसके पास नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने देखें क्या लिखा है इसी रिपोर्ट के हवाले से। द पुलिस हैव डिटेन्ड द कार्स ओनर आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद सलमान इन हरियाणा's गुरुग्राम। Salman had sold his car to a person in Ukhla, the official said, adding that the car was registered in his name and had a Haryana registration number plate. अब उसके बाद वो सीनियर पुलिस ऑफिसर को कोट करते हुए कहते हैं, Delhi police along with Gurugram police detained Mohammed Salman on Monday and is questioning him about the car. He had sold it to a person in Okhla named Devendra. Later, the vehicle was again sold to someone in Ambala and police are pressing the people, a senior police officer told PTI. देवेंद्रा नाम के एक हिंदू बंदे को ये गाड़ी बेची गई थी, उसका नाम ही नहीं है। सोशल मीडिया पे लगे हुए मुसलमानों को गालियां देने में, हिंदुत्ववादी जो ठग है। अच्छा, नाउ आते हैं इस बड़े सवाल के ऊपर कि ये एग्जैक्टली किस नौइयत का धमाका है। पहले सिलेंडर ब्लास्ट का नैरेटिव फ्लोट होने लगा इंडिया के मीडिया में। जब भी कभी कोई तकरीबकारी का वाकया होता है ना, टेररिज्म का कोई ब्लास्ट होता है, तो छुरे होते हैं उसके अंदर, जख्मियों को छुरे लगते हैं, मतलब उसमें जो बारूद डला हुआ होता है उसमें छुरे होते हैं, वो बॉडी के ऊपर विजिबल होता है। इस ब्लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, छुरे वाला कोई यहाँ पर सीन नहीं था। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसी रिपोर्ट के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की। द ब्लास्ट अकर्ड इन अ मूविंग हुंडई i20 कार। ये पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स नहीं है नादरीन, ये इंडियन न्यूज आउटलेट्स हैं, लोकल सोर्सेज को मैं कोट कर रहा हूँ। द ब्लास्ट अकर्ड इन अ मूविंग हुंडई i20 कार इन विच 3 people वर सिटिंग। We have not found any pellet or puncture in the body of the injured, which is unusual in a bomb blast. We are investigating all angles, the officer added. अनयूजुअल बात है, जब बम ब्लास्ट होते हैं उसमें पैलेट्स होते हैं, इंजरीज होती है ना, तो उसमें छुरे वाजे तौर पर नजर आते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, ये कहना है पुलिस ऑफिसर का। ये कल तक की रिपोर्ट थी। आज की रिपोर्ट देखिए, सुबह हुई ना, सुबह ये कल रात को वाकया पेश आया, कल ये चल रहा था। सुबह देखें क्या हुआ है, मिंट की रिपोर्ट देखिए, इंडिया का न्यूज आउटलेट। Initial probe suggests detonators used for Delhi Red Fort blast links with फरीदाबाद टेरर मॉडल। रात होते ही उधर किसी को शौक चढ़ा बीजेपी के अंदर, या तो ये प्री प्लान कोई फास्ट फ्लैग था, प्री प्लान, या फिर ये एक हादसे को एक तकरीबकारी का रूप दिया जा रहा है, या तो ये खुद करवाया गया है, जैसे पुलवामा खुद करवाया गया था, या फिर ये एक हादसे को तकरीबकारी का रूप दिया जाए। दोनों में से एक चीज है। कल तक पुलिस ऑफिसर से एक बात कर रहे थे, छोरे नहीं है। आज देखें क्या बात कर रहे हैं, डिटोनेटर्स यूज किए गए। कहते हैं मिंट वाले कि a police source said initial findings suggest a possible link between the Delhi blast and the Faridabad terror module, where 360 kg of ammonium nitrate was seized. Final reports are awaited, the source added. ये 2-4 रोज पहले किसी बंदे से इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट 360 kg का रिकवर किया था, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो कड़ियां हैं फरीदाबाद वाली, जो हमने अमोनियम नाइट्रेट रिकवर किया था, और ये वाला जो ब्लास्ट है, ये आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। कहते हैं the 2900 kg of explosive material recovered in Faridabad includes ammonium nitrate, potassium nitrate and sulfur. Of this 360 kg of inflammable material suspected to be ammonium nitrate and some arms and ammunition were recovered according to police. तो ये 12 घंटे के अंदर अंदर ये चीज हुई है, बल्कि 12 घंटे से कम अरसे में। कि पहले कहा जा रहा था छुरे नहीं है, अनयूजुअल है, ब्लास्ट में ऐसा नहीं होता, अब कह रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बीजेपी सरकार वाले। और मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि ये इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ें, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कुछ भी होता है, ताउन भी फैलता है ना, ताउन जो चूहों से बीमारी फैलती है, पास्ट रिकॉर्ड इंडिया का ये है, ताउन भी फैलता है, उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा है इंडिया के अंदर। तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर ये पाकिस्तान के ऊपर इसका मलबा डालते हैं, इट वॉन्ट बी ए सरप्राइजिंग डेवलपमेंट। लेकिन सर्टेनली एक नैरेटिव के अंदर शिफ्ट जो है गुज़िश्ता कुछ घंटों के अंदर हमें आता हुआ नजर आ रहा है इंडिया की जानिब से।